दोस्तों हम मिडिल क्लास लोग स्टार्टिंग से ही अपने बच्चों को ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट सिखाते हैं, लेकिन वहीं पर रिच और बिजनेसमैन लोग अपने बच्चों को ए फॉर अमेरिका, बी फॉर ब्रिटेन, सी फॉर कनाडा सिखाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे हैबिट्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूं जो बिजनेसमैन लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं। देखिए आज की डेट में लोअर और मिडिल क्लास क्या कर रहा है, कमा रहा है, लेकिन हाई फाई स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा रहा है। तो भैया मेट्रो सिटी में लूट चल रही है। एक 50,000 40,000 रुपया कमाने वाला 10 से 15,000 20,000 मंथली अपने बच्चों की फीस भर रहा है। तो हाई फाई स्कूल में पढ़ाने से बेटर है कि कुछ हैबिट्स अपने बच्चों को स्टार्टिंग से ही सिखाइए, तो आने वाले दिनों में उसको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो बिजनेसमैन और मारवाड़ी लोग करते हैं। तो चलिए इन सारे हैबिट्स को देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है नीड वर्सेस वांट। ये अपने बच्चों को सिखाइए कि बच्चा अभी क्या कर रहा है, डैडी मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ। अच्छा ब्रेकफास्ट कर रहा है, तो बेटा जो अभी ब्रेकफास्ट कर रहे हो ये ज़रूरत है, बुक जरूरत है, पेन जरूरत है, राइट। सिखाइए और उसको बोलो कि कल आप बोल रहे थे कि मुझे गेम खेलना है, मुझे टॉय चाहिए, मुझे साइकिल चाहिए, ये वांट्स है। तो दोनों का डिफरेंस स्टार्टिंग से ही अपने बच्चों को सिखाइए कि जो नीड है उस पर पहले फोकस करिए और जो इच्छाएं हैं उसको सेकेंडरी रखो बेटा, राइट। ये जो इच्छाएं हैं कभी मरती नहीं है। जो जरूरत की चीजें हैं वो तो आपको तुरंत मिलेगी, लेकिन जो इच्छाएं हैं उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। तो अपने बच्चों को स्टार्टिंग से ही सिखाइए कि देखो बेटा जो नीड है उसको रखो प्राइमरी और जो इच्छाएं हैं उसको रखिए सेकेंडरी। इससे क्या होगा कि ओवर स्पेंडिंग से बचोगे, राइट। और हम लोअर और मिडिल क्लास क्या करते हैं, मार्केट में जाएंगे अपने बच्चों को, बच्चा रोने लगा पापा मुझे ये चाहिए, चलो भैया खरीद लो। कितने का मिल रहा है, 500 का, खरीदो खरीदो। तो भैया 500 क्या, इसी को हल्के में ओवर स्पेंडिंग करते हैं मिडिल क्लास, राइट। 500 की बात नहीं है, लेकिन वही अगर उसने जिद किया आपने खरीद दिया। ये वांट्स था, उसकी इच्छाएं थी, नीड्स नहीं था कि भैया इसको ये वाला टॉय चाहिए था, समझ रहे हैं। दूसरा है बर्थडे। हर साल भैया बच्चे का बर्थडे तो आना ही है, तो बर्थडे के दिन आप 3-4 काम कर सकते हो। क्या क्या, अगर आपके पास पैसे हैं, लमसम अमाउंट है, तो कुछ सिक्योरिटी, इंडेक्स फंड या ईटीएफ का बास्केट खरीद के अपने बच्चों को गिफ्ट दे सकती हो। बच्चा जब बड़ा होगा तो जो आपने इन्वेस्टमेंट करा है वो पैसा ग्रो भी तो होगा और वहां से डिविडेंड भी तो मिलेगा। तो आने वाले दिनों में बच्चा आपकी दुआएं ही देगा कि भैया जब मैं छोटा था तो मेरे डैडी ने इतना रुपया इन्वेस्ट कर दिया था। सुना होगा ना कि यार मेरे डैडी भी 15-20 साल पहले एमआरएफ में, टीसीएस में, इन्फोसिस में, विप्रो में इन्वेस्ट कर दिया होता तो आज करोड़ों बन जाता। सुना होगा ना, और आप लोग भी बोलते होंगे। तो आज से ये आपको हैबिट डालनी पड़ेगी पेरेंट्स को कि भाई किसी ओकेजन के दिन हाई फाई होटल में जाके खर्चा करने से बेटर है कि कुछ सिक्योरिटी बाई करिए और उनके नाम पर इन्वेस्ट कर दीजिए, गोल्ड में, सिल्वर में, या ईटीएफ का बास्केट खरीदिए या इंडेक्स खरीदिए और उसमें इन्वेस्ट करिए। और दूसरा काम कर सकते हैं कि जिस दिन बर्थडे है आप 2 थाली, 5 थाली, 50 थाली, जो आपकी कैपेसिटी है, ऐसा नहीं है कि पूरा पैसा उठा के दान ही कर दे, नहीं, 5-10 थाली अपने बच्चों के हाथ से डोनेट करवाइए। जो नीडी लोग हैं उनको खाना खिलाइए, पानी पिलाइए, लेकिन कुछ करिए। तो इससे क्या होगा, आपके बच्चों के अंदर एक दयालु, गिविंग, काइंडनेस का भैया और ग्रेटिट्यूड का भाव स्टार्टिंग से ही डेवलप होने लगेगा, राइट। देखो 5-10 थाली खिलाने से उससे क्या होता है, दुआएं मिलती है, और दुआएं मुझे लग रहा है कि बहुत काम करती हैं। तो बिजनेसमैन लोग यही करते हैं, स्टार्टिंग से अपने बच्चों को ये हैबिट डालते हैं। लेकिन हम मिडिल क्लास क्या करते हैं, सोसाइटी को दिखाने के चक्कर में चलो भैया 5 स्टार में आज बुक करते हैं, बर्थडे है, 10 लोगों को व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दिए, भैया इस वेन्यू पे आ जाना 7 बजे और मजे करेंगे, समझ रहे हैं। तो पैसा है, उड़ाना है तो उड़ाइए, लेकिन बड़े लोग यही करते हैं, उनके पास पैसा है तो पार्टी भी करते हैं, लेकिन साथ साथ में ये जो भाव है देने का, बर्थडे के दिन ये भी करते हैं। जो नीडी लोग हैं उनको खिलाइए, तो इससे बच्चों पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तीसरा है स्मॉल गोल सेटिंग। अपने बच्चों को गोल के बारे में सिखाइए कि भैया जो चीज़ अचीव करना है उससे पहले आपको गोल बनाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि वॉच चाहिए तो वॉच 2000 की मिल रही है, तो गोल बनाइए। जो आपका पॉकेट खर्चा है 100 रुपया 200 रुपया वीकली, उसमें से कितना बचाऊंगा तो कितना महीना लगेगा इस गोल को अचीव करने के लिए। तो गोल के बारे में सिखाइए। गोल बनाने से इंडिया में गोल क्या होता है भैया, देखा जाएगा भगवान भरोसे, लेकिन गोल बना के रखोगे तो भैया पूरी कायनात लग जाती है। डायलॉग है ना बॉलीवुड वालों का। तो अपने बच्चों को गोल के बारे में भी
सिखाना चाहिए कि ये शॉर्ट टर्म गोल ये है, लॉन्ग टर्म गोल ये है, ये चाहिए तो इतना मेहनत करना पड़ेगा, अगर आपको ये चाहिए तो इतना मेहनत करना पड़ेगा। गोल के बारे में सिखाइए ना। अगला है पिगी बैंक। भैया बहुत सारे लोग करते हैं, 3 पिगी आप रख सकते हो, एक खर्चा करने के लिए, एक सेव करने के लिए और एक इन्वेस्ट करने के लिए। ये बहुत अच्छी चीज है, राइट। तो जार मेथड अपने बच्चों को सिखा सकते हो, तो इससे बच्चों को थोड़ा सा क्यूरियोसिटी रहती है कि भैया इसमें खर्चा करने वाला है, इसमें सेविंग करने वाला है और इसमें इन्वेस्ट करने वाला है। तो ये भी आपको बिल्कुल हैबिट डेवलप करना चाहिए। अगला है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। भैया आइंस्टीन ने इसको 8वां अजूबा क्यों बोला था? हम मिडिल और लोअर क्लास को ये नहीं बताया जाता, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फार्मूला सिखाया जाता भैया, इतना लंबा चौड़ा कि याद करने में भी हालत खराब। लेकिन पावर ऑफ कंपाउंडिंग बहुत सिंपल है, अपने बच्चों को सिखाइए ना कि भैया कि देखो अभी तुम छोटे हो, 100 रुपया से भी अगर मंथली इन्वेस्ट करते हो तो एक साल में अगर 10% रिटर्न्स मिल रहा है तो ये 110 हो जाता है। लेकिन इसी पैसे को फिर से री इन्वेस्ट करते हो तो फिर ये ऐसे 10-10% अगर रिटर्न्स मिलता है तो ये कंपाउंड होता है। और जब भी आप पैसा इन्वेस्ट करोगे 1 2 3 4 5 साल समझ में नहीं आएगा, लेकिन 5 10 15 तक इन्वेस्ट कर दोगे इस छोटे से ही अमाउंट को तो रख नहीं पाओगे। तो बच्चे बोलेगा हाँ सही बात है क्या? हाँ लाओ दिखाता हूँ प्रैक्टिकल करके। ये देखो मैंने यहाँ पे 10,000 की SIP शुरू करी थी जब मैं 30 साल का था और अभी मैं 40 साल का हूँ, तो देख सकते हो 10 साल में इतना रिटर्न्स मिल गया। अरे डैडी तो बहुत अच्छी बात है। तो हाँ यही अपने बच्चों को सिखाइए ना। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग की ब्यूटी को समझाना है तो अपने बच्चों को जल्दी समझाना है, सिंपल सा है। अगला है स्टोरी टेलिंग ऑफ इन्वेस्टर्स। जब आपके पास फ्री टाइम है तो अपने बच्चों को, जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर हैं जैसे वॉरेन बफेट जी, इनके बारे में आप अपने बच्चों को बता सकते हो कि भैया वॉरेन बफेट देखो बेटा अभी तुम 12 साल के हो ना, 12 साल से ही ये कोक बेच के पैसा इकट्ठा करके इन्वेस्टिंग करना शुरू कर दिया था। तुम क्या कर रहे हो? गेम खेल रहे हो। गेम बंद कर दो, गेम खराब चीज़ होती है, आंखें खराब होती हैं, पैसा भी लग रहा है, समझ रहे हो। अभी अगर आपको रिच बनना है, देखो वॉरेन बफेट पैसा रखने की जगह नहीं है, तो आप अपने बच्चों को जो सक्सेसफुल लोग हैं उनके बारे में बताइए, बच्चा उसके बारे में सोचेगा, विजुअलाइज करिए चीजें, राइट। अगला है इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड एंड ETFs। जैसा मैंने आपको बताया कि आप अपने बच्चों के नाम पर इंडेक्स फंड, म्यूचुअल फंड, ETF, बहुत सारे सोल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स भी आती हैं, लेकिन उनमें एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता है। तो बेटर है कि आप किसी एक्टिव म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड के थ्रू इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं। तो जो भी आप अपने बच्चों के नाम पर इन्वेस्टिंग शुरू कर रहे हैं वो अपने बच्चों को भी बताइए कि बेटा देखो तुम्हारे नाम पर मैं 1000 रुपये की SIP कर रहा हूँ, SIP क्या होता है, ये SIP ये होती है, राइट। ये सब सिखाइए। देखो अभी 3 साल हो गया इन्वेस्टिंग करते करते, इतना रिटर्न्स मिल रहा है। और अर्ली एज में अगर आप इन्वेस्टिंग शुरू कर देते हैं, SIP शुरू कर देते हैं, तो भैया जब आपका बच्चा बड़ा होगा 18-20 साल का, तो भैया 15-20 साल में तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग से ह्यूज वेल्थ बन जाता है। अगला है ग्रेटिट्यूड। अब हम मिडिल और लोअर क्लास क्या है, थोड़ा सा पैसा आ जाता है, अकड़ होने लगती है। और जो छोटा बच्चा होता है वो अपने पेरेंट्स को देखता है कि भैया घर का माहौल कैसा है, उसी तरह से वो कॉपी करता है। तो भैया ये जो बच्चा है वो भी अकड़ में रहता है, राइट। तो वो थैंकफुल, नमस्ते, ये सब करना चीप समझता है। लेकिन बिजनेसमैन लोग बोलते हैं कि भैया थोड़ा मार्क्स कम आएगा, ग्रेड कम आएगा, चलेगा, लेकिन आपको हम्बल बन के रहना है, सबके आगे थैंक यू बोलना है। कोई बड़े लोग आपके घर पे आ रहे हैं तो आपको ग्रीटिंग करना है, राइट। ये सब सिखाया जाता है। ग्रीटिंग करना बहुत अच्छी बात है, ग्रीटिंग करना चाहिए और अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। लेकिन आजकल हाय हेलो कूल का ज़माना आ गया है। हाय हेलो कूल करिए, लेकिन जो बड़े लोग हैं उनको ग्रीटिंग करना भी सिखाइए, हम्बल बनना सिखाइए। अगला पॉइंट है अवॉइड इम्पल्स बाइंग। अब फर्स्ट टाइम पेरेंट्स बने हैं, बहुत सारे लोग पेरेंट्स क्या करते हैं भैया, इमोशन में आके खूब खरीदारी करते हैं कि चलो भैया न्यू बॉर्न बेबी है, चलो ये भी खरीद लो, ये भी खरीद लो। तो भैया न्यू बॉर्न बेबी है और महंगे महंगे आइटम खरीदते हैं। कंपनियों को मालूम है कि भैया नए पेरेंट्स बने हैं और इनको अगर कपड़े खरीदना है तो महंगा बेचो ना यार, 1000-1500 का बेचो, 1000-1500 का खरीदेंगे। और बच्चा भैया अभी 2 से 3 6 मंथ का हुआ है, बड़ा तो होगा, तो 6 मंथ के बाद जो आपने 2000 का कपड़े खरीदे हैं या टॉय खरीदे हैं वो तो खराब होना है, राइट। बच्चा 1-1.5 साल का होगा, फिर आप खरीदेंगे इमोशन में आके, फिर वो खराब होगा। तो कंपनियां इसी का बेनिफिट उठाती हैं। देखा होगा आपने, छोटे बच्चों का आइटम सबसे ज़्यादा महंगा मिलता है। क्यों मिलता है? उनको मालूम है कि भैया पेरेंट्स क्या सोचते हैं। तो इम्पल्स बाइंग करने से आपको बिल्कुल बचना चाहिए। ऐसा नहीं कि इमोशन में आके कुछ भी खरीदारी करो, नहीं, बचिए। और अपने बच्चों को भी सिखाइए, जैसे बड़े हो जाएं तो उनको बताइए कि भैया जो चीज़ ज़रूरत है उसी को खरीदो, जो चीज़ें ज़रूरत की नहीं है उसको मत खरीदो। अगला है हेल्थ इज़ वेल्थ। अब बड़े लोग अपने बच्चों को स्पोर्ट्स, योगा,
गुड फूड की हैबिट डेवलप करते हैं। तो भैया हेल्थ रहेगी तभी तो वेल्थ बनेगा। तो हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग में ही अपने बच्चों को सिखा देना है कि बच्चा खेलना है खेलो, बिंदास होकर, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगला है डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। अपने बच्चों को स्टार्टिंग से ही सिखाइए कि देखो बेटा, ये जो मैं आपको इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ ना, ये एसेट है, ये आपको पैसे कमा के देगी फ्यूचर में। और अभी ये देखो, ये आईफोन मम्मा ने खरीदा ना, 1-1.5 लाख रुपया बर्बाद हुआ और इसका पैसा डिप्रिसिएट ही होगा, समझ रहे हैं। तो उसको एसेट्स और लाइबिलिटी में अंतर बताइए, और अंतर बताएंगे तो वो समझेगा, तभी उसके अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप होगी कि भैया यहाँ पैसा मैं डालूंगा तो ये मेरा पैसा बढ़ेगा और मुझे कमा के देगा, मेरे जेब में आएगा। ऐसे एसेट में मुझे पैसा नहीं खर्च करना है जहाँ से मेरे पैकेट से पैसा जाए। तो एसेट्स लाइबिलिटी में स्टार्टिंग में क्लियर कर दीजिए कि देखो एसेट ये है, लाइबिलिटी ये है। अगला है शेयर योर फाइनेंसेस विद देम। यस, आपके घर में बच्चे हैं तो जो भी आपका फाइनेंसेस है अपने बच्चों को भी सिखाइए। लेकिन हम मिडिल और लोअर क्लास क्या करते हैं, दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, बच्चा अगर कहीं से आ गया, भाग यहाँ से, सुन रहा है, जाके पढ़ाई लिखाई करो, गलत है। उसको भी बताइए, कार खरीद रहा मैंने, इतने प्राइस का, इतना जीएसटी है, ये इंश्योरेंस है, उसको बताइए, समझ रहे हैं। जो भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, अमाउंट नहीं बता सकते हैं तो मोटा मोटी एक ओवरव्यू जरूर दीजिए अपने बच्चों को। लेकिन हम लोग अपने फाइनेंसेस बच्चों के साथ डिस्कस नहीं करते हैं, यही गलती है। डिस्कस करिए, अमाउंट नहीं बता सकते हैं कोई बात नहीं है, लेकिन उसको डिसिप्लिन मैनर में जो भी आपका ट्रांजैक्शन है, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है, जो भी आपका प्लान है, आप अपने बच्चों को थोड़ा थोड़ा करके आप सिखा सकते हो, बता सकते हो। इससे क्या होगा, वो भी भैया सीखेगा। अगला है स्पेंड टाइम विथ योर चिल्ड्रेन। यस, अब भैया बहुत सारे लोग हैं मंडे टू फ्राइडे जॉब कर रहे हैं, वहाँ से ऑफिस से निकलते हैं, पार्टी चल रही है फ्राइडे नाइट, बच्चे क्या कर रहे हैं कोई मतलब नहीं है। और रियलिटी यही है कि हम लोग अपने बच्चों को टाइम नहीं देते हैं, और फिर जब बच्चे बड़े होते हैं तो गलत संगत में पड़ जाते हैं, और फिर बच्चे अपने पेरेंट्स को समय नहीं देते हैं जब वो लोग 60-70 के होते हैं। फिर क्या होता है, वही हो रहा है आजकल, देख ही सकते हो कि बच्चे जब बड़े होते हैं तो अपने माँ बाप को वृंदावन छोड़ देते हैं, राइट। तो आप अपने बच्चों के साथ समय निकालिए, समय निकाल के उनके साथ खेलिए, उनको बहुत अच्छा लगेगा। नहीं खेलेंगे तो बुढ़ौती में वो आपके साथ खेलेंगे। अगला पॉइंट है डोंट कंपेयर विथ अदर किड्स। जो भी आपका बच्चा है उसको एक्सेप्ट करिए और उसको अप्रिशिएट करिए। ऐसा नहीं कि भैया सोसाइटी में वर्मा शर्मा जी के बच्चे का 95% आया है, तुम्हारा तो सिर्फ 70% आया है। नहीं, मेरे हिसाब से तो भैया परसेंटेज ग्रेड को बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। ये बहुत प्रेशर डेवलप करता है, राइट। जो भी मारवाड़ी लोग हैं, कभी आपने देखा होगा मारवाड़ी लोग परसेंटेज ग्रेड के चक्कर में पड़ते हैं? नहीं, उनको मालूम है भैया जितना पढ़ना है पढ़ लो, गले पे आके आपको बैठना है और मोटा पैसा कमाना है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज लाएगा तो अच्छी जॉब मिलेगी, जॉब मिलेगी तो तेरी लाइफ सेट है। भैया लाइफ सेट कैसे, नौकरी तो मेरे हिसाब से करना ही नहीं चाहिए किसी को, लेकिन स्टार्टिंग में हमें यही सिखाया ही जाता है। लेकिन मैंने आपको ये हैबिट बताया ना, स्टार्टिंग में ही अपने बच्चों को कूट कूट के भर दीजिए कि बेटा जो कर रहा है अच्छा कर रहा है, अपना 100% दे। अगर 100% देने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है 40% 50% अप्रिशिएट करिए। ऐसा नहीं कि भैया मार्क्स कम आया है तो आप डांट लगा रहे हैं, नहीं, उसको समझाइए, अप्रिशिएट करिए। मेहनत कर रहा है तो अच्छी बात है, मेहनत नहीं कर रहा है तो थोड़ा सा गाइड करिए। लेकिन मार्क्स ग्रेड और दूसरे बच्चों से कंपेयर करके उसको डांटिए मत, गलत इंपैक्ट पड़ता है। बड़े लोग क्या करते हैं, बेटा क्या कर रहे हो, मार्क्स आपका बहुत कम आया है 55%। यस डैडी। अच्छा क्या मन करता है, डांस करने का। अच्छा डांस का, तो एक काम करो, चलो ना तुमको डांस एकेडमी में एडमिशन करवा देता हूँ। अरे डैडी बहुत अच्छा, तो डांस एकेडमी में तुरंत एडमिशन हो जाता है। गाना गाने का शौक है, चल गाना गा ले। क्रिकेट खेलना, क्रिकेट खेल ले। हॉकी खेल ले, फुटबॉल खेल ले। भैया जो इंटरेस्ट है करना बिंदास होके यार, ग्रेड मार्क्स देख लेंगे। जब तू बड़ा आदमी बनेगा, पैसा दे के पढ़े लिखे जो लोग हैं डिग्रीधारी, उनको हायर कर लेंगे। बड़े लोग यही सिखाते हैं। तो स्टार्टिंग में आप भी अपने बच्चों को यही सिखाइए, जो करना है करना बिंदास होके। यार मैं खड़ा हूँ ना, मैं खड़ा हूँ ना, ये बोलो ना उसको डांटो मत कि ये वो। उसको गाइड करो राइट डायरेक्शन में। मेहनत कर रहा है अच्छी बात है। अब ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं कर रहा है और फिर उसकी सर्विसिंग भी नहीं कर रहा हो, सर्विसिंग भी करना बहुत ज़रूरी है। तो ये काम आपको बिल्कुल करना चाहिए। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगला है डोंट बी अफ्रेड ऑफ फेल्यूर। अब हम मिडिल और लोअर क्लास के बच्चे डरते हैं कि यार 10th में पास नहीं होऊंगा, अगर इतना ग्रेड नहीं आएगा तो मेरे डैडी मेरे को डांट लगाएंगे।
उसको स्टार्टिंग में ही बोल दो ना भैया, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है भैया, 10th पास हो तो, फेल हो तो, इतना मार्क्स आए तो, कोई दिक्कत की जरूरत नहीं है। तुमने मेहनत करी ना, अपना 100% दिया ना, अगर 100% देने के बाद भी अगर 60% आ रहा है कोई बात नहीं है, डरो मत। अगर जो कुछ करना है करो, उसमें फेलुअर आता है तो उस गलती से सीखो, सिंपल इज दैट। लेकिन उसको प्रेशराइज मत करो कि 10th में अगर 95% से कम आ गया ना तो फिर देख लेना, तुम घर से बाहर कर दूंगा। तो भैया यहीं पर प्रेशर डेवलप हो गया। तो जो गलती हो रही है, जो फेलुअर है, उससे सीखो और आगे बढ़ो। यही बड़े लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं। अगला पॉइंट है मल्टीपल इनकम सोर्स। अब रिच लोग स्टार्टिंग से ही भैया इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया, पिगी बैंक स्टार्टिंग में ही डेवलप कर दिया कि देखो इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना है, इसमें आपको सेव करना है। तो जो पिगी है उसमें पैसा इन्वेस्ट भी हो रहा है, और जो स्टार्टिंग में म्यूचुअल फंड ETF में खरीदारी कर रहा है वो भी तो पैसा ग्रो हो रहा है, और साथ में जिस दिन बर्थडे है उस दिन भी कुछ लमसम इन्वेस्ट हो रहा है। तो 3 इनकम सोर्स तो यही बन गया, पैसिव इनकम, राइट। तो ये लोग सिखाते हैं कि देखो बेटा, जो पढ़ाई कर रहे हो आपको एक इनकम पर डिपेंड नहीं रहना है, साथ साथ में आपको पैसिव इनकम भी बनाना है। तो आप भी अपने बच्चों को ये सिखा सकते हैं कि आप मल्टीपल इनकम कैसे बना सकते हैं और उससे पैसा कमा सकते हैं। अगला है पेशेंस। और बड़े लोग भी बोलते हैं कि बेटा मेहनत करते रह, कर्म करते रह, फल मिलेगा। अगर राइट डायरेक्शन में है और समय देगा तो बिल्कुल फल भी मिलेगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं भैया, जल्दीबाजी के चक्कर में पेशेंस को लूज कर देते हैं और फिर अपने लाइफ में निराश होते हैं। तो बच्चों को सिखाइए कि बेटा सिर्फ मेहनत करना तेरा काम है, और समय कोई शॉर्टकट नहीं होता है, हर काम में समय लगता है। जितने भी धुरंधर लोग हैं, बिजनेसमैन लोग हैं, उन लोगों ने समय दिया है, इसलिए वो लोग अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हैं। तो तुम्हें भी मेहनत करना पड़ेगा और समय देना पड़ेगा। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट हैबिट्स। देखो ये जो मैं आपको हैबिट्स बताया हूं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कोई बुक, स्कूल, यूनिवर्सिटी में ये आपको नहीं मिलेगा। मुझे लगा कि इन सारे हैबिट्स को अगर स्टार्टिंग से ही हम लोग अपने बच्चों को सिखाना शुरू कर दें, हैबिट में डाल दें, तो हमारे बच्चे भी इन सारी बातों को सीख के बहुत कुछ सीखेंगे और लाइफ में सक्सेसफुल बनेंगे। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। थैंक यू।